पीस। 5 P's क्या है? P फॉर पैशन, P फॉर परसिवरेंस, P फॉर पेशेंस, P फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड P फॉर पोलाइटनेस। जब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस में फेल हो गई, मेरा पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकला, मेंस नहीं निकला। 2 दिन तक मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मैं उस फेलियर के लिए तैयार नहीं थी। मुझे लगा छोड़ देना चाहिए। मेंस के एग्जाम से 1 महीने पहले मुझे डेंगू हो गया और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। 1 महीने बाद मेरा मेंस का एग्जाम था। वो समय होता है जब हम 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करते। आपको पता है यूपीएससी के लिए जब बच्चा तैयारी करता है दिन में 16-16 घंटे पढ़ता है, और डेंगू की वजह से मुझे हॉस्पिटल में 4 दिन एडमिट होना पड़ा और 1 महीने बाद मेरा एग्जाम था। बस एक लक्ष्य साध कर गगन की ओर उड़ चलो, घटा घिरी अटूट हो मगर सदा सफल रहो। कमी कहाँ पर रह गई विचार इस पे तुम करो, ये स्वप्न भी न देखना कि तुम कभी विफल रहो। मेरे जीवन में मैंने जो भी हासिल किया है, जो भी पाया है, तो मेरे 5 प्रिंसिपल्स हैं सक्सेस के, जिनको मैं 5 P's ऑफ सक्सेस कहती हूँ। सो माय सक्सेस मंत्रा इज 5 P's। 5 P's क्या है? P फॉर पैशन, P फॉर परसिवरेंस, P फॉर पेशेंस, P फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड P फॉर पोलाइटनेस। आई विल एक्सप्लेन। पहला P मैंने बताया पैशन। जिस चीज को करना चाहते हो ना, उसको दिल से चाहो। पैशनेट अगर किसी चीज के बारे में होगे ना, तभी वो तुम्हें मिलती है। एक बहुत प्रसिद्ध किताब है द अल्केमिस्ट, पॉल कोएल्हो की। उसमें एक बात कही गई है, और एक हमारी बॉलीवुड की पिक्चर है, उसमें वो डायलॉग भी है। किताब तो शायद नहीं पढ़ी होगी आपने, लेकिन बॉलीवुड का डायलॉग सुना होगा कि जब किसी चीज को हम दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको हमसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। बिल्कुल, ये मैं दिल से मानती हूँ कि जब किसी चीज को दिल से चाहते हैं ना, तब पूरी कायनात मिल जाती है उसको हमसे मिलाने में। जो बनना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, डांसर बनना चाहते हो, दिल से चाहो, पैशनेट होगे तो तुम्हें हर सफलता मिल जाएगी। सेकेंड P इज परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब होता है बच्चों कंटिन्यूअस डेडिकेशन, मतलब निरंतर रहना है। ये नहीं मैंने सोचा आज मुझे आईएएस बन जाना है, 1 हफ्ते तक तो मैंने बहुत मेहनत की, फिर अगले हफ्ते सोचा यार एग्जाम तो 1 साल बाद है, पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत समय है, बैठ जाते हैं। ऐसे होगा क्या क्लियर? होगा? सचिन तेंदुलकर किसका फेवरेट है? विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी। क्रिकेट के फैन हो भाई लड़कों? हो। कभी पढ़ा है उनके बारे में? पढ़ के देखो। सिर्फ सोचने से कि हम क्रिकेट में टॉप बैट्समैन इंडिया के बन जाएंगे नहीं होता। लगातार निरंतर इतनी मेहनत सचिन तेंदुलकर जी ने और धोनी जी ने की है क्रिकेट को लेके, तब वो उस मुकाम पे हैं जिस पे आज हैं। स्वामी विवेकानंद जी की एक बात मैंने पहले आपको बताई थी, जो आप में से मेरे साथ थे, कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक सफलता हासिल ना हो जाए। दिस इज परसिवरेंस, कि रुकना नहीं है, एक दिन भी नहीं ढिलाई देनी। जिस दिन ढील दे दी ना, तुम्हारी पतंग आसमान से नीचे गिर जाएगी। आसमान में उड़ना है तो कंटिन्यूअस परसिवरेंस से काम करना है। तीसरा मैंने क्या बताया था? पी फॉर पेशेंस। पेशेंस क्या होता है? धैर्य। धैर्य क्यों चाहिए सफलता के लिए? क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। कुछ लोग मैंने देखा है कई बार बताते हैं कि भाई शॉर्टकट से सफलता मिल जाती है। जो आपको कह देना सफलता का शॉर्टकट होता है, या तो वो खुद सफल नहीं है या वो आपको झूठ बता रहा है, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हमें मेहनत करनी ही पड़ती है, बिल्कुल मेहनत करनी पड़ती है। सफलता के लिए कभी शॉर्टकट नहीं होता। उस मेहनत में हम गिरते भी हैं, हम फेल भी होते हैं, हमेशा होंगे। जरूरी नहीं है हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में हर चीज मिल जाए, नहीं मिलती। मैं भी सेकंड अटेम्प्ट में आईएएस बनी हूँ। बहुत सारे आईएएस छठे अटेम्प्ट में बनते हैं आईएएस। क्यों फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बन पाते? कंपटीशन बहुत है। लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी, हमें आगे बढ़ना है, धैर्य रखना है, मेहनत करते रहेंगे, एक ना एक दिन बन ही जाएंगे जो बनना है। लगे रहो, बस लगे रहना है पैशनेटली। चौथा भी क्या बताया था? पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच। कई बार क्या होता है हमारे जीवन में बड़ी कठिनाई सी आ जाती है, आती है, सबके आती है, मेरे भी आई थी। मैं सुनाऊंगी तो आप हैरान हो जाओगे।
लेकिन आती है, कठिनाइयाँ बहुत आती हैं। उसमें कुछ लोग क्या होते हैं कि कई बार सोचते हैं कि यार हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? भगवान हमारे साथ ही बुरा करते हैं हमेशा, मैं ही बदकिस्मत हूँ। ऐसा सोचा है तुम लोगों ने कभी? अभी तो नहीं बताओगे लेकिन सोचते हो। हुँ? ये नहीं सोचना है हमने। बचपन में मैंने एक है ना अपनी लाइब्रेरी में एक चीज़ पढ़ी हुई कहीं देख ली थी और वो मैंने जीवन में अपना ली कि होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मतलब हमेशा सोचो कि तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तैयारी खराब से खराब के लिए भी करके रखो कि परिस्थिति खराब से खराब हो गई तो मैं कैसे डील करूंगा या करूंगी। लेकिन सोचो यही कि हमेशा हमारे साथ अच्छा होगा। ये कभी मत सोचो कि तुम्हारे साथ बुरा होगा। आप सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीवन जिए। आपकी हर समस्या आपसे हार जाएगी। कभी समस्याओं को ये मत सोचो कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। एक जो अच्छा सफल व्यक्ति होता है वो हर कठिनाई में अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है, वो अवसर ढूंढ लेता है, चैलेंज में वो अवसर ढूंढ लेता है। थे स्टीव जॉब्स, ही वॉज एन अडॉप्टेड चाइल्ड। उनके पेरेंट्स ने उन्हें त्याग दिया था पैदा होते ही। तो कहाँ से कहाँ तक कोई पहुंच सकता है, आप ये देख सकते हो, सिर्फ एक पॉजिटिव थिंकिंग के भरोसे। आखिरी पी, पोलाइटनेस। सफलता बच्चों पाना तो मुश्किल है, लेकिन उसको बरकरार रखना ना उतना ही मुश्किल है। पता है क्यों? जब हम सफल हो जाते हैं ना तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे पीछे पीछे भागता आता है हमें जकड़ने के लिए। अब वो सबसे बड़ा दुश्मन है अहंकार, ईगो। जैसे ही आप सफल हो जाते हो, ईगो आपके पीछे पीछे भागती हुई आती है कि आपको जकड़ ले। और जिस दिन तुम में अहंकार आ गया, तुम वो रहे ही नहीं जो सफल हुए थे, तुम और ही कोई व्यक्ति बन जाते हो और फिर वो आपका सर्वनाश निश्चित हो जाता है। तो हम कुछ भी बन जाए, हम बड़े से बड़े व्यक्ति बन जाए, हम वर्ल्ड के सबसे फेमस आदमी बन जाएं, लेकिन अगर हमें ईगो आ गई, हमें अहंकार आ गया, हमारी सारी सक्सेस पानी है, मिट्टी में मिल जाएगी। हमें कभी अहंकार अपने में नहीं लाने देना है। और जो व्यक्ति हमारे साथ उस समय थे जब हम कुछ नहीं थे, उनका आभारी हमें जिंदगी भर रहना है। हमारे माता पिता, हमारे गुरु जो हमें पढ़ाते हैं। मैं अगर आज आईएएस हूँ, मैंने अभी बताया कि माता पिता का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। और मेरे टीचर्स सिर्फ यूपीएससी की कोचिंग वाले नहीं, मुझे आज भी अपनी प्राइमरी स्कूल के टीचर्स याद हैं। आज भी मिल जाते हैं तो मैं उनके पैर छू के आशीर्वाद लेती हूँ, क्योंकि आज हूँ। अगर उन्होंने बचपन में एबीसीडी नहीं सिखाई होती, टेबल नहीं सिखाई होती, तो मैं आज ये इतनी बड़ी परीक्षा पढ़ के थोड़ी ना यहाँ पहुंच जाती। तो हमेशा उनके आभारी रहो जो आपको पढ़ाते हैं। अगर ये तुम 5 पीस, ये मेरे सक्सेस की मंत्रा है, मुझे नहीं पता दूसरों पे एप्लीकेबल होते हैं नहीं, मैंने ये हमेशा अपनाए हैं। और टच वुड है, भगवान की कृपा है कि ये 5 प्रिंसिपल से मैंने जो पाया है, मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ और जीवन में जो मैंने चाहा है वो मैंने पाया है। तो आप भी ये ट्राई कीजिए मेरे 5 पीस, तो शायद आपको भी सक्सेस मिले। जब भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन में मैं फंस जाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली कठिनाइयाँ सबके जीवन में आती हैं, मेरे भी आती हैं, आपके भी आती हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी महान कवि हैं, उनकी ये पंक्तियाँ हैं जो मुझे बड़ा साहस बनाती हैं। आप भी कभी फंसे तो कोशिश कीजिएगा कि शायद आपको भी इन पंक्तियों से साहस मिल जाए। तो आज मैं आपको वो कविता सुनाती हूँ। विपत्ति में विरोध में अडिग रहो अटल रहो, विपत्ति में विरोध में अडिग रहो अटल रहो, विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो। तपा है जो, जला है जो, चमक उसी में आई है, समस्त ताप तम में भी बढ़े चलो सफल रहो। बस एक लक्ष्य साध कर गगन की ओर उड़ चलो, घटा घिरी अटूट हो मगर सदा सबल रहो। कमी कहाँ पर रह गई विचार इस पे तुम करो, ये स्वप्न भी न देखना कि तुम कभी विफल रहो। बड़ा विचित्र शत्रु है मनुष्य का निराश में, उदासियों को त्याग कर बढ़े चलो सफल रहो, बढ़े चलो सफल रहो। धन्यवाद। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जब प्रिपरेशन की आईएएस की, उस टाइम कौन कौन से चैलेंजेस आए थे आपके सामने और उन चैलेंजेस का सामना आपने कैसे किया था? और इसके साथ साथ ये भी पूछना चाहूँगा कि आपने सेकंड अटेम्प्ट में सफलता पाई एग्जाम में, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या क्या आपको चैलेंजेस ऐसे लगे थे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, और आप उन स्टूडेंट्स के बीच में हैं जो आज आईएएस है जिन्होंने 5th या 6th अटेम्प्ट में क्लियर किया था, तो उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आप कहोगे? ठीक, थैंक यू।
चैलेंजेस मैंने अभी बताया था, जीवन में बहुत आए हैं, हमेशा आए हैं। यूपीएससी का मैं एक उदाहरण देती हूँ, क्योंकि यूपीएससी और ये जो मेरे 5 प्रिंसिपल्स है बेटा, ये यूपीएससी के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। सक्सेस पहले अटेम्प्ट में नहीं मिली, पहला अटेम्प्ट मैंने किया। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि मेरी भी कमी थी, मेहनत मेरी पूरी नहीं थी। मैंने कॉलेज के साथ-साथ अपना पहला अटेम्प्ट दिया। उस वक़्त गलतफ़हमी थी कि कॉम्पिटिशन निकल जाएगा, लेकिन इतना टफ कॉम्पिटिशन होता है तो हमसे भी अधिक बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं, तो नहीं हुआ। दोबारा सेकंड अटेम्प्ट दिया। जब फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं मेंस में फेल हो गई, प्रीटी मेरा 3 स्टेजेस में यूपीएससी का परीक्षा होती है। प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। तो मेरा पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकला, मेंस नहीं निकला। 2 दिन तक मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि मैं उस फेलियर के लिए तैयार नहीं थी। मुझे लगा छोड़ देना चाहिए। फिर मैंने असेसमेंट की कि जिन लोगों का हुआ है शायद उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी। मैंने तो सिर्फ 6 महीने मेहनत की थी और बाकी बच्चे तो 4 साल 5 साल बहुत मेहनत वाले लगे हुए थे। तो इसका मतलब ये था, अभी मेरे पंक्ति में सुनाई थी ना, कमी कहाँ पर रह गई विचार इस पे तुम करो। मैं हर शब्द जो उस कविता का है वो इस्तेमाल करती हूँ जीवन में। तो मैंने कमियों पे विचार किया कि मेरी क्या कमी थी, क्या मिस्टेक्स रही जो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाई यूपीएससी क्लियर। एक पेपर लिया मैंने, बड़ा सा चार्ट पेपर अपने कमरे में लगाया, उस पर लिखाना चालू किया कि क्या क्या कमी रह गई, और दूसरी तरफ लिखना चालू किया उसको कैसे सुधारा जाए। तो सारी अपनी कमियां लिखी कि मैंने ये अच्छे से नहीं किया था, वो अच्छे से नहीं किया था। दूसरी तरफ लिखा कि उसको कैसे मैं सुधारूंगी। फिर मैंने देखा कि अगर मैं ये सब चीजें सुधार लूं तो क्या मैं बन सकती हूँ आईएएस। मुझे लगा हाँ मैं बन सकती हूँ, तो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया। आपको एक सेकेंड अटेम्प्ट का मैं किस्सा सुनाती हूँ। अभी मैंने अपने 5 पीस बताए थे ना, पेशेंस पैशन का, उसमें आपको दिखेगा उदाहरण में। सेकेंड अटेम्प्ट में भी पीटी क्लियर हुआ, मेंस का एग्जाम था। मेंस के एग्जाम से 1 महीने पहले मुझे डेंगू हो गया और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। 1 महीने बाद मेरा मेंस का एग्जाम था। वो समय होता है जब हम 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करते। आपको पता है यूपीएससी के लिए जब बच्चा तैयारी करता है दिन में 16-16 घंटे पढ़ता है, और डेंगू की वजह से मुझे हॉस्पिटल में 4 दिन एडमिट होना पड़ा और 1 महीने बाद मेरा एग्जाम था। जब पहले दिन सुबह एडमिट हो गए, शाम में डॉक्टर राउंड लेने आते हैं, वो आए, तो वो देखकर ना विचित्र सीन, बड़ा हैरान से हो गए। क्योंकि मैं हॉस्पिटल के बेड पे, एक हाथ में मेरे, लेफ्ट हैंड में मैंने ड्रिप लगवाया था और कंटिन्यूअस दवाई और ग्लूकोज मेरे हाथ में था, चल रहा था, और राइट हैंड में मेरे पास मेरी बुक, पेन, और मैं पढ़ाई कर रही थी। डॉक्टर ने मुझे आके कहा कि बेटा आपको डिस्चार्ज कर देंगे, आपके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, आप रेस्ट करो, अभी तो टाइम है। कब है पेपर? मैंने कहा 1 महीने बाद। कहते अभी तो टाइम है। मैंने कहा मेरे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। अगर मेरी आंख खुली रहेगी तो मैं किताब पढ़ूंगी, या तो मुझे नींद की गोली दे दो मैं सो जाऊं, नहीं तो मैं जागूंगी तो मैं पढ़ूंगी। मेरे डॉक्टर ने उस वक्त कहा कि बेटा अगर आपका यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ तो ये ईश्वर की नाइंसाफी हो जाएगी, जो बच्चा इतना पैशनेट है उसका यूपीएससी क्लियर होना चाहिए। तो चैलेंजेस आते हैं, वो रिकवरी भी की हमने डेंगू से, पढ़ाई भी की, और देखो मेंस मेरा क्लियर भी हुआ। तो जब मैं दिल से चाहते हो किसी चीज को, पैशनेट होते हो, तो सारे चैलेंजेस, सारे फेलियर्स हम उभर ही आते हैं और सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। थैंक यू।